मन हम लोगों को कर्म के जाल में फंसाता रहेगा और गुरु के कहने में अगर हम आप चलते रहेंगे तो हम सब जीव कर्म के जाल से धीरे धीरे छुटकारा पाते जाएंगे। तो जब कर्म हमारे आप के खत्म हो जाते हैं तब महात्मा हम जीवों को यहाँ से निर्घर पहुंचा देते हैं। अगर इस संसार में किसी का कोई कहीं कर्म लेना देना बाकी रह गया तो वह कर्म चुकता करने के लिए जीव को यहाँ पर फिर जन्म लेना पड़ता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि अरे बच्चा, अगर तुम नहीं मानते तो लो दो खाओ पियो जन्मो मरो, मैं क्या करूंगा। अगर हम आप इस संसार में आकर गुरु के वचनों को नहीं मान पाए तो निश्चित हम प्रेमी भाई बहनों को इस जन्म मरण के देश में फिर रुकना पड़ेगा। और जब ये जीव यहाँ रुक जाता है तो काल हमेशा जीवों को सजा देता है। दुख देने का काम काल का है। हम सब जीव यहाँ दुखी रहते हैं, नरकों में 84 में दुख पाते रहते हैं। तो महात्मा इस धरती पर जब आए तो महात्माओं का मुख्य उद्देश्य ये रहा, ये सब के सब जीव इस देश से निकल करके अपने सच्चे मालिक के पास चले जाएं, सच्चे पिया के पास चले जाएं, जहाँ किसी तरह का कष्ट क्लेश दुख नहीं, वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ आराम ही आराम है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिन जिन लोगों को मानव शरीर मिल गया, अगर मानव जीवन में सद्गुरु नहीं मिलते तो ऐसे जीव यहाँ से कभी जा नहीं पाते। चाहे वो लाख प्रयास करें कि हम यहाँ से अपने घर चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जैसे हम लोगों के गांव घर में अक्सर ये देखा जाता है, कहीं किसी की शादी विवाह जब होती है तो बच्चे और बच्ची के बीच में एक अगुआ कार होता है जो दोनों पक्ष की बात करा करके शादी को करा देता है। उसकी जिम्मेदारी है शादी करा देना और फिर वो दोनों बच्चे बच्ची साथ में रहने लगते हैं, पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। फिर वही बच्ची अपने घर में रहने लग, अपने माता पिता का घर छोड़कर फिर पिया के पास, पति के पास सुख और आराम से रहती। जैसे किसी बच्ची की शादी हो गई, शादी के पहले वो बच्ची अपने घर में रहती तो माता पिता से बहुत प्रेम रहता है, माता पिता से उसका लगाव रहता है। घर छोड़ करके कहीं माता पिता को छोड़ करके जाना नहीं चाहती। लेकिन शादी हो जाने के बाद वही बच्ची जब अपने ससुराल चली जाती, अपने सांसारिक पति के पास रहने लगती, तो ऐसे साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल बीतता तो धीरे धीरे माता पिता का प्रेम कम होने लगता है बच्ची का। बच्ची अब धीरे धीरे माता पिता को भूलने लगती है और जहाँ अपने सांसारिक पति के पास रहती उसी को सब कुछ अपना मानती। अगर पिता खबर भी कर दें कि बेटी हम बीमार हैं 10 दिन के लिए आ जाओ, तो वही बच्ची जो माता पिता को इतना मानती थी वो फिर ये कहने लगती है कि अगर हम वहाँ आप यहाँ 10 दिन के लिए आ जाएंगे तो हमारी गृहस्थी घर बिगड़ जाएगा, यहाँ कौन देखेगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसे इस संसार में एक बच्ची की शादी हुई और शादी के बाद वो पति को अपना सब कुछ मान लेती, फिर वही पर वो अपने को सुखी समझती है, उसको लगता है जब हमको यहाँ सुख मिल रहा। लेकिन इसे महात्माओं ने क्षणिक सुख बताया। ये शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक सांसारिक पति पत्नी से प्रेम करेगा। पत्नी कितनी भी सुंदर हो, अगर आत्मा शरीर से निकल जाए, कितना भी सुंदर चेहरा हो, कितना भी अच्छा कपड़ा हो, फिर वो पति उस पत्नी को देखना नहीं चाहेगा। तो रिश्ता तो केवल स्वार्थ का है और आत्मा के चले जाने के बाद सांसारिक पति उस शरीर से प्रेम नहीं करता, फिर छोड़ देता है। लेकिन महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा के मिलने से फायदा क्या होता है। महात्मा इस संसार में बिचौलिया का काम करते हैं, अगुआ का काम करते हैं। हम सब लोग आत्मा है
ये आत्मा परमात्मा के अंश है, लेकिन परमात्मा से ये आत्मा अलग हो गई। अब हम लोग इस संसार में आ गए और इसी संसार में हम सब लोग कुछ न कुछ अच्छा बुरा कर्म करते रहते हैं और यही कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को नरकों 84 में फिर जाना पड़ता है। फिर यहाँ हम लोगों को सुख नहीं मिल पाता। और ठीक अब उसी तरह से महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा क्या करते हैं? महात्मा ये आत्मा और परमात्मा के बीच में बिचौलिया होते हैं, अगुवाकार होते हैं। अगर महात्मा मिल जाए तो इस आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता बता देते हैं। तो जब महात्मा आते हैं तो महात्मा नाम रूपी सिंदूर डालते हैं और फिर वो जीवात्माएं उस पति के पास, पिया के पास, अपने मालिक के पास जाने के लायक बन जाती है। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में शादी विवाह हम आप करते हैं तो कितना खर्चा कर देते हैं और महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा नाम रूपी सिंदूर सबको देना चाहते हैं, क्योंकि जब नाम रूपी सिंदूर मिल जाता है तो ये जीव उस मालिक के पास अपने सच्चे घर जा सकता है। वैसे जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर इस संसार में कोई चाहे कि हमको बगैर गुरु के हम अपने घर चले जाएंगे, सच्चा सुख पा लेंगे, तो नहीं पा सकते। इसी धरती पर अगर इतिहास देखा जाए तो एक बार सुखदेव जी